चलो बच्चों देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहले कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ठीक है कराता हूँ आज मैं। आज की क्लास में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो जाएंगे। आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर दी गई है। ठीक है, हमें क्या फिगर दी गई है, बाकी वहां से क्या देखो या क्या क्या गिवन है वो चीज क्वेश्चन में देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, एक्स वाई एंड एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, दो हमें क्या पैरेलल टेंजेंट दिए हुए हैं। यहाँ पर दो मुझे क्या टेंजेंट दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट दिए हुए मुझे, टेंजेंट दिए हुए कौन सा, एक्स वाई एंड एक्स एक्स डैश और वाई डैश, दो टेंजेंट दिए हुए। ठीक है, जो कि दोनों टेंजेंट कैसे पैरेलल है आपस में। ठीक है, और सेंटर से क्या बनाते हैं, सेंटर से दूसरा एंगल बनाते हैं इस तरीके से, सेंटर से दो रेडियस काटते हैं। ठीक है, उस वाली कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना, हमें प्रूव करना है। प्रूव ये करना मुझे, प्रूव दैट, प्रूव ये करना है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी मुझे क्या करना है 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन देखो क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कंस्ट्रक्शन डालेंगे, कंस्ट्रक्शन में डालेंगे ज्वाइंट। ठीक है, ज्वाइन कर लिया मैंने किसको, ओसी को, ओसी को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पर एंगल दे दिए, एंगल का नाम क्या दे दिया, 1 2 3 4 एंगल का नाम दे दिया। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर क्या है, ओसी मेरे पास क्या है, रेडियस है। ओसी क्या मेरे पास एक रेडियस है। दूसरा क्या हो जाएगा, ओ ए, ओ क्यू, ओ क्यू क्या मेरे पास रेडियस है। इसी तरीके से ओपी भी क्या मेरे पास रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला जो बाइसेक्टर है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट जब कोई लाइन क्या करती है, क्या नाम है इसका, ओ ए, ओ ए क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ओ के। ठीक है, इस वाले एंगल को, इसको एंगल को पी ओ सी को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, एंगल सॉरी पी ओ सी को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो ओ ए कर रहा है। जब वो बाइसेक्ट करेगा तो क्या करेगा, वो दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, दो इक्वल भागों में उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करते थे, इसको कॉन्ग्रेंट कर लेते थे। वो कॉन्ग्रेंट करने से मुझे क्या हो जाएगा, दो एंगल क्या हो जाएंगे मुझे आपस में कॉन्ग्रेंट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, यहाँ से प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा हो जाएगा, वहां से इन ट्रायंगल इसी में आ जाएंगे। इन ट्रायंगल क्या लेंगे, एक इस वाले ट्रायंगल को ले लेंगे, पी पी ओ ए ले लो, इन ट्रायंगल एओपी ले लो, एओपी एंड दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा एओसी, एओसी, दो ट्रायंगल ले लिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना, सबसे पहले देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर ओसी ओसी दोनों क्या हो जाएंगे, ओसी और ओपी दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओपी बराबर किसके हो जाएगा, ओसी के हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरा यहाँ से ले लो, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, ओ ए दोनों क्या कॉमन हो जाएगा, ओ ए और ओ ए ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। ओ ए बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर ओ ए हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और देख लो, यहाँ से देखो ये दोनों साइड है, ये क्या है, दोनों टेंजेंट के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये क्या बन रहे, दोनों टेंजेंट पे पॉइंट ए पे मिल रही है। दो टेंजेंट है जो कहाँ मिल रहे, पॉइंट ए पर जाके मिल रही है। तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एपी बराबर किसके हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा एसी के। एसी के रीजन क्या डालोगे, और यहाँ पर टेंजेंट आर मिट, ठीक है, टेंजेंट आर मिट ऑन अ पॉइंट ए। यहाँ पर क्या लिख दोगे, टेंजेंट, टेंजेंट आर मिट ऑन पॉइंट, पॉइंट ए पर, ए पर मिल रही है, इस वजह से दोनों साइडें कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। दोनों का पॉइंट कैसा कॉमन है। यहाँ पर देखो ये क्या है, इसमें भी आ रहा है एपी और इसमें भी आ रहा है एसी, इस वजह से ये दोनों कैसे इक्वल। यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल वगैरह कॉन्ग्रेट हो जाएगा। ट्रायंगल क्या हो जाएगा,
AOP कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, AOC के। ठीक है, रीजन क्या डाल दोगे, SSS, साइड 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 से क्या हो जाएगा मेरा ट्रायंगल यहाँ से कॉन्ग्रेंट हो गया। क्लियर, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 1 बराबर 2 के हो जाएगा। रीजन क्या डाल दोगे यहाँ पर, CPCT। ठीक, 1 बराबर 2 के हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे सिमिलर, सिमिलर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल 3 बराबर 4 के हो जाएगा। ये भी CPCT हो जाएगा। क्लियर, अब हमें क्या करना है, ये इतना हो गया, समझ में आ गया। दूसरी बात, यहाँ पर देखो PQ, PQ क्या एक लाइन है, PQ क्या एक लाइन है। ठीक है, जब PQ एक लाइन है तो लाइन के ऊपर कितने जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सब कितना होता है, 180 होता है। एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सब कितना होता है, 180 होता है। तो सीधी सी बात, यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन के ऊपर यहाँ पर लिखेंगे PQ इज अ लाइन। अभी हमने क्या एज इसको लाइन माना, डायमीटर को क्या मान लिया मैंने, एक लाइन माना हुआ। उस लाइन के ऊपर कितने एंगल बन रहे, कौन कौन से बन रहे, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा बेटा, 180। एक लाइन के ऊपर एंगल बन रहे, तो इसको क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोला जाएगा बेटा, इसको स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी बोला जाएगा। मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ। ठीक है, STAP, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर, अब मुझे निकालना क्या, मुझे इस वाले एंगल से मतलब है, किससे, एंगल AOB से मतलब है, क्योंकि मुझे ये वाला क्या 90 डिग्री दिखाना है। क्या दिखाना मुझे, ये वाला 90 डिग्री एंगल बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल 1 बराबर मैंने किसके ला दिया, 2 के ला दिया, और 3 बराबर मैंने किसके ला दिया, 4 के ला दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल 1 की जगह पे हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे। क्यों, 1 बराबर किसके में, 2 के है, तो एंगल 1 की जगह पे मैंने 2 रख दिया, और 2 तो ऐसे रख दिया। ठीक है, 3 की जगह मैंने 3 ऐसे रखता हूँ, तो यहाँ पर 3 4 की जगह क्या रख दिया मैंने, 3 रख दिया। इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 180 आ जाएगा। क्लियर, इक्वल टू मेरे पास क्या 180 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा प्लस ट्वाइस एंगल 3 हो जाएगा। इक्वल टू क्या 180 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसको 2 से कॉमन लेंगे, इसको यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे, एंगल 1 प्लस सॉरी एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब इस जरा ध्यान दो, एंगल 2 प्लस 3 का नाम क्या है, एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 का नाम क्या है, AOB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बस मैं यही प्रूव करना है। क्लियर, ओके। अब एक बार और दोबारा समझ लो, तो फिगर में दी गई, फिगर में क्या दी गई, फिगर इसमें मैं पहले से एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई है, ज्यादा कुछ करने है, बस हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करके क्या ओसी को ज्वाइन करना है, किसको करना, ओसी को ज्वाइन करना है। तो मैंने ओसी को यहाँ पर क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया। ठीक है, गिवन में क्या है, 2 टेंजेंट दिए हुए हैं जो कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश है। ठीक है, ये 2 टेंजेंट दिए हुए हैं, और दोनों टेंजेंट कैसे हैं, आपस में पैरेलल है। दोनों टेंजेंट कैसे आपस में पैरेलल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, एंगल AOB क्या है, 90 डिग्री है। मुझे ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, क्या करना है, मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो प्रूव करेंगे, कंस्ट्रक्शन डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, दो एक एंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इन 2 एंगलों को मैंने क्या कर दिया बेटा, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जिस तरीके 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाले दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, उसी तरीके से सेम ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर सिमिलर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, सिमिलर लिख दिया मैंने। ठीक है, सिमिलर लिख के सिमिलर लिखो, ऐसे ही इसको रख दिया CPCT से। ठीक है, सेम इसी तरीके से होना। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, PQ क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 का होता है। अब क्या करना, मुझे सभी एंगलों को लिख देना। अब यहाँ पर मैंने 1 बराबर 2 के दिखा दिया, 3 बराबर 4 के दिखा दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल 2 को ट्वाइस कर लेंगे, एंगल 3 को ट्वाइस कर लेंगे, 2 को कॉमन लेके 180 से डिवाइड कर देंगे। तो
2+3 इक्वल टू 90 आ जाएगा, और 2+3 इक्वल टू क्या रहता है, इसका नाम क्या है, AOB है। ये क्या हो जाएगा, 90 प्रूफ हो जाएगा। मुझे ये प्रूफ करना था, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देते हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का एंगल को, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, यानी दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर मिलाया जाता है, और उसके द्वारा जो एंगल बनता है, ठीक है, उसके द्वारा जो एंगल बनता है वो क्या, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना। मुझे क्या करना बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना है। तो इसके लिए करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो। सप्लीमेंट्री एंगल होता है पहले तो दो एंगलों का सम क्या हो, 180 हो। क्या हो बेटा, दो एंगलों का सम कैसा हो, 180 हो, तो वो क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है, 10 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो फिगर बनी हुई है, फिगर इस तरीके से कुछ, बेटा फिगर बड़े ध्यान से बनाना है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो पूरा काम किसका, फिगर का करते हैं। फिगर बनाने में थोड़ा टफ पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगी, ठीक है, दो टेंजेंट दिए हुए हैं। अब इन टेंजेंटों से यहाँ से क्या रेडियस है, ठीक है, ये क्या रेडियस ले रखी है, ठीक है। ये O हो जाएगा, यहाँ पर क्या करते हैं कि A हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर P हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। अब मुझे पता पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस अगर जाती है तो वहां पर क्या 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों एंगलों का सप्लीमेंट्री बताना है, एक इस वाले का और एक इस वाले एंगल का मुझे क्या बताना है, सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैंने बेटा मान लिया x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, क्लियर, x y मान लिया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान देनी है, गिवन क्या है, गिवन में दो टेंजेंट दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन लिखेंगे, गिवन में AP एंड BP आर टेंजेंट, ठीक है, आर टेंजेंट meet at external point, meet at external point, ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे आके मिलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट पी पे मिलते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरी बात यहाँ से एक चीज और हो जाएगी कि एक्सटर्नल पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है। अब एक चीज हो जाएगी यहाँ से, प्रूफ क्या करना, मुझे प्रूफ ये करना बेटा, प्रूफ दैट, ठीक है, प्रूफ ये करना कि एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या करना है, 180 प्रूफ करना मुझे, यानी कि सप्लीमेंट्री। बट 180 प्रूफ हो जाएगा तो एज ए सप्लीमेंट बन जाएगा, क्या हो जाएगा वो, 180 प्रूफ होते ही एज ए सप्लीमेंट बोला जाएगा वो, ठीक है, दो एंगलों का सब। अब यहाँ से दूसरी बात हो जाएगी, अब प्रूफ ये करना मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कुछ कंस्ट्रक्शन में नहीं करना कुछ भी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में सब चीज तुम्हें दी हुई है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं डालना। बट एक चीज ध्यान देनी, यहाँ प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, ठीक है, प्रूफ लिखेंगे तो प्रूफ में क्या हो जाएगा, ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, एपी के ऊपर, दूसरा हो जाएगा ओ बी परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा किस पे, बीपी के ऊपर, ये हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर मैंने ये चीज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, एक तरीके से ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये चीज लिख लो, यहाँ पर एंगल ए प्लस बी प्लस, ठीक है, और यहाँ पर ओ हो जाएगा प्लस पी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, ये चीज क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अब यहाँ से इसका वैल्यू रखेंगे 90 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर भी b क्या 90 हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे x हो जाएगा, इसकी वैल्यू y हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, 360 ऐसे रखा जाएगा, इन दोनों को बेटा प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 180 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे x प्लस, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 आ जाएगा, इसको उठा के 180 को उधर फेंक देंगे, x प्लस कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे बेटा 180 को, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या बनेगा,
180। अब बेटा मुझे क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था मुझे, क्या ये चीज प्रूव करनी थी कि एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और जब 180 हो जाएगा तो ये क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा, ये सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा। और सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी बेटा पता ही होती है, ठीक है। 9th क्लास में भी काफी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ते आए हैं, ठीक है, और 10th में भी पढ़ ही रहे, ठीक है। वैसे तो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 6th से स्टार्ट हो जाता है, और ये पता होता है बच्चों को, ठीक है, अगर सही से पढ़ाई की है तो, ठीक है। तो यानी दो एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री माना जाता है। और जिसमें दो एंगलों का सम 90 होता है उसको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये चीजें मैंने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है, 10 कंप्लीट हुआ। एक बार दोबारा समझ लो, फिगर में देने की थी, दो टेंजेंट दिए गए थे, एपी एंड बीपी आर द टेंजेंट्स, ठीक है। वो किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे आके मिलते हैं, पी पॉइंट पे मिलते हैं जाके ऊपर, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना था, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना था, यानी सप्लीमेंट्री x प्लस वाई इक्वल टू 180 प्रूव करना था। ये सप्लीमेंट्री बोला है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओ ए परपेंडिकुलर एपी के, ओ बी परपेंडिकुलर मेरे पास किसके, बीपी के, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, एंगल ए प्लस बी प्लस ओ प्लस पी इज इक्वल टू 360। रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, रीजन क्या रहेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहेगा। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर वैल्यू पुट करो 180 हो जाएगा, 90 90 प्लस क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। उसको 360 से माइनस कर दो, जब 360 से माइनस कर देंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 180 आ जाएगी। जब 180 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं चलो 11 क्वेश्चन। चलो बच्चों देख दो, यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में ज्यादा फिगर वगैरह दे दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रूव दैट द पैराग्राम, हमें पैराग्राम को प्रूव करना है कि ये क्या सर्कमस्क्राइब एक पैराग्राम है, जो कि मैं क्या प्रूव करना है, उसको रोम्बस प्रूव करना है। क्या करना है बेटा, उसको रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। चलो यहाँ से करते हैं, रोम्बस प्रूव करते हैं। देखो यहाँ से पहले क्या करेंगे, एक पैराग्राम बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पैराग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या सर्कल बनाया जाता है, देखो बेटा फिगर मेरी, मैं थोड़ा फिगर ऐसी बनाता हूँ, ठीक है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, शुरू से मेरी ड्राइंग खराब नहीं है, तो जिस वजह से मैं फिगर बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक। बट समझना है बेटा, यहाँ पर मैथ में कुछ नहीं, फिगर मैटर नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर समझना मैटर करता है कि तुम कैसे चीजों को समझ रहे हो, ठीक है। फिगर तो बनी जाती है जैसे तुम समझा दो उसको, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैराग्राम है, ठीक है। अब पैराग्राम में देखो यहाँ से क्या बोला गया है, दूसरा इसमें देखो पैराग्राम में, पैराग्राम है, ठीक है। इसको मुझे रोम्बस प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बेटा, रोम्बस प्रूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा और एस हो जाएगा। ये हमें साइड से दी गई है, ठीक है। ये हमें क्या साइड से दी गई है, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, गिवन क्या है मुझे, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। गिवन मुझे दे रखा है, क्या क्या दे रखा है गिवन, एबीसीडी क्या है, सर्कमस्क्राइब पैराग्राम, ए बी सी डी इज अ पैराग्राम सर्कम स्क्राइब, ठीक है। क्या है, पैराग्राम। अब जब बेटा पैराग्राम है तो क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के हो जाएगा, और एडी बराबर किसको हो जाएगा बेटा, बीसी के हो जाएगा। रीजन क्या है, अपोजिट्स साइड्स ऑफ पैराग्राम, इसके अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होती है पैराग्राम की, क्लियर। अब मुझे प्रूव क्या करना है बेटा, यहाँ से प्रूव ये करना है मुझे कि एबीसीडी एक क्या साइक्लिक, यानी कि रोम्बस प्रूव करना। एबीसीडी क्या है कि यहाँ पर रोम्बस है, एबीसीडी इज अ रोम्बस। क्या प्रूव करना है बेटा, रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूव लिखेंगे, यहां से प्रूव लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, पहला तो एपी एक क्वेश्चन इसी टाइप से करा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था,
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में सेम इसी टाइप का था, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पे डिट्टो, और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर थोड़ा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या करेंगे बेटा, पहला तो एपी बराबर किसको हो जाएगा, एएस के हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड बराबर हो जाएगी, बिकॉज दोनों का जो टेंजेंट है, दोनों जो टेंजेंट पॉइंट ए पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट आप ए के ऊपर आके इंटरसेक्ट यानी मिल रहे हैं। तो एक ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहां से, अब यहां से एक और हो जाएगा, यहां से अगर यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, यहां से बी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, ये थोड़ा उल्टा हो रहा है बेटा, कहां से हो जाएगा, कैसे, बीपी बराबर हो जाएगा, ठीक है, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीपी बराबर हो जाएगा किसके, बी क्यू के हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और देखो, बीपी बराबर बी क्यू हो जाएगा, सी क्यू बराबर सी आर बराबर किसके हो जाएगा, सी आर बराबर जो हो जाएगा मेरे पास किसके हो जाएगा, सी क्यू के हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से हो जाएगा, और डी आर बराबर किसके हो जाएगा मेरे पास, डी आर बराबर हो जाएगा, डी आर बराबर जो हो जाएगा मेरे पास, डी आर बराबर हो जाएगा किसके, डी एस के हो जाएगा। क्लियर, इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, लिखेंगे मानेंगे सेकंड इक्वेशन, थर्ड और ये फोर्थ, चार इक्वेशन मान ली मैंने यहां से। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बीपी को प्लस करेंगे एपी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, सीडी को प्लस कर, ठीक है, सीडी आ जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो एडी आ जाएगा या बीसी। ठीक है, ओके, एकदम बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे ही है, इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, एडिंग, ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, तीनों को प्लस कर दिया, चारों को। ठीक है, अब चारों को जो प्लस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, एलएचएस हो गया। ठीक है, आरएचएस देखेंगे। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, एएस प्लस डीएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू, इन सबको प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने पर मुझे क्या मिल रहा है बेटा, इन दोनों को प्लस करने पर मुझे मिल रहा है एबी प्लस इन दोनों को प्लस करने पर मुझे क्या मिल रहा है, सीडी इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करने पर मुझे क्या मिल रहा है, एडी प्लस इन दोनों को प्लस करने पर मुझे क्या मिल रहा है, बीसी। यहां तक क्लियर हो गया, ओके। अब यहां से मुझे क्या करना है, देखो बेटा, एबी बराबर मेरे किसके, सीडी के, एबी बराबर मेरे किसके, सीडी के, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एबी प्लस एबी कर सकते हैं, और यहां पर एडी प्लस एडी हो जाएगा। रीजन, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती, इक्वल होती हैं, जिस वजह से क्या हो जाएगी, ये दोनों मैंने पहले यहां पर लिख दिया था। अब ए बी बराबर मेरा किसके, सी डी के, तो ए बी बराबर सी डी के, यानी कि ए बी तो मैं ऐसे लिखूंगा, सी डी की जगह पर मैं ए बी लिखूंगा, ट्वाइस हो जाएगा। ऐसे ही एडी को ऐसे लिखा जाएगा, बीसी की जगह पर क्या एडी लिख दिया जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास टू ए बी हो जाएगा, इसको करेंगे टू ए डी हो जाएगा। अब बेटा टू टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, एडी के हो जाएगा, ए बी बराबर किसके हो जाएगा बेटा, एडी को हो जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से सारी साइड कैसे हो जाएंगी, आपस में बराबर होगी, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, बीसी के हो जाएगा, और बीसी बराबर किसके हो जाएगा, सीडी के हो जाएगा, और सीडी बराबर किसके हो जाएगा, एडी के हो जाएगा। तो सो एबीसीडी इज अ रोम्बस, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेरे पास ये रोम्बस ग्रुप हो जाएगा। क्लियर, एक बार दोबारा समझ लो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 है पूरा, यहां तक पूरा क्वेश्चन नंबर क्या 8 है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, वहां से क्या पैरेललोग्राम है, यहां से थोड़ा ट्वाइस करना है, बाकी कुछ नहीं करना बेटा, एकदम ओके है। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, एपी बराबर किसके हो जाएगा, एपी बराबर एएस, ये वाले, क्योंकि ये वाला जो टेंजेंट है और ये वाला जो टेंजेंट, दोनों कहां ए पर पॉइंट में मिले, इस वजह से क्या एपी बराबर किसके, एएस हो जाएगा। दूसरा, ये वाला टेंजेंट है और ये वाला टेंजेंट है, आपस में बी पॉइंट पे मिलते हैं, तो बीपी बराबर किसके हो जाएगा, बी क्यू पे, बीपी बराबर किसके हो जाएगा, बी क्यू पे हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज भी है, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है सी आर, ठीक है, और सी क्यू, ये कहां मिल रहे, सी वाले पॉइंट पे आके मिल रहे,
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आपस में। इसी तरीके से डी आर बराबर किसके, डी एस को हो जाएगा। बाकी यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मान के इन सबको प्लस कर देना है और आगे चलके इसको ट्वाइस कर लेना, यहाँ पर ट्वाइस कर लेना, बाकी यहाँ से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में फिगर हमें दी हुई है। ठीक है, फिगर हमें दी हुई है, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करना है बेटा, ओ ए को ज्वाइन करना है, ओ पी को ज्वाइन करना है, ओ क्यू को ज्वाइन करना है और ओ बी को और ओ सी को। ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बाकी इसमें बेटा फिगर में से गिवन सारा उतार लेना। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, जो कि सर्कमस्क्राइब है। ठीक है, रेडियस इसकी 4 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि ये वाली जो रेडियस दी गई है, रेडियस कितनी 4 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, ये वाली दोनों साइडें तो ऑलरेडी मुझे दी गई है। ठीक है, ये चीज हमें दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लो। गिवन क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा बेटा ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ये क्या मेरे पास एक ट्रायंगल है जो कि कैसा है, सर्कमस्क्राइब है। सर्कम सर्कमस्क्राइब है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, रेडियस मुझे दी गई है। रेडियस मुझे कितनी दी गई है, रेडियस दी है मुझे 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दो साइडें दी गई हैं, यानी कि बीडी कितनी 6 है सेंटीमीटर है और सीडी कितनी मेरे पास 8 सेंटीमीटर। इतना सब मुझे दिया हुआ। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में लिखना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखना है क्या हो जाएगा, ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ क्यू और ओ पी, ओ क्यू ओ पी आर ज्वाइंट। इन सबको ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, इन सबको क्या कर दिया है, ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, ज्वाइंट करते ही ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इसमें पिछले क्वेश्चन में कि जब दो टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो उसके जो टेंजेंट की जो आधी अधूरी डिस्टेंस होती है, जैसे कि ये वाली, जैसा कि यहाँ पर देखो ये बी पॉइंट पे आके मिलता है तो ये वाली दोनों इक्वल हो जाएंगी। सी पॉइंट पे आके मिलता है तो ये वाली दोनों कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर, तो अगर ये वाली 6 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगी, मेरे पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 8 है तो ये भी मेरे पास क्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन दोनों इसको निकालना, मुझे एपी को निकालना है। इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, क्लास 9th में हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, क्लास 9th में हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक, जिसको नहीं आती है एक बार प्लीज चैनल पे जाइए और वहां पर क्लास 9th की हीरोन फॉर्मूला से वन शॉट पड़ी हुई है। ठीक है, सारे क्वेश्चन पड़े हुए। पहले तो एक लेक्चर पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, दूसरा लेक्चर पढ़ा हुआ है शायद टाइप वाइज का, तीसरा लेक्चर में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, उससे तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आसानी से ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, फाइंड जो करना मुझे क्या करना बेटा, एपी और बी क्यू ए क्यू, एपी और ए क्यू की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन लिखना बेटा, क्योंकि मुझे क्या है यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या करना है, यहाँ पर इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में देखा जाए तो AB की साइड जो आ जाएगी, AB कितनी हो जाएगी मेरे पास, कितना हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से AC जो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, x+8 हो जाएगा। इसी तरीके से BC जो हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 8+6 14 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी बेटा, s की वैल्यू निकालनी है, ओनली s कैसे निकलेगा, x+6 प्लस x+8 प्लस 14 डिवाइडेड बाय
2, यहाँ पे कितना 2x हो जाएगा और ये कितना 28 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2x हो जाएगा प्लस 28 हो जाएगा, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 को कॉमन लेते 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि s की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी बेटा, s की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, s की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 14, ये मेरे पास किसकी आ गई वैल्यू, x प्लस 14, s की वैल्यू आ गई, x प्लस 14 किसकी आ गई मेरे पास, s की वैल्यू आ गई। अब एक स्टेप और है, क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू क्या है, x प्लस 14 है। ठीक है, x प्लस 14 माइनस क्या करना है, पहले तो a क्या है मेरे पास, ये है। ठीक है, x प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहां से सॉल्व करना है इसको, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x प्लस 14 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, जब 8 सेंटीमीटर बचेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, s माइनस a की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से s माइनस b का निकालेंगे तो s माइनस b, x प्लस 14 माइनस क्या करना है, ये कर देना। ठीक है, यहाँ से माइनस लिखेंगे, x प्लस 8 लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान को इसी तरीके से करना है, x प्लस 14। ठीक है, और फिर माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, किसकी आ गई, s माइनस a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्या करना है, मुझे दूसरा निकालना है, x प्लस 14, x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 14 को, 14 से 14 खत्म, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ओनली x आ गई। अब मुझे पता है हेरोड फॉर्मूला क्या होता है, हेरोड फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी का एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एस, ठीक, एक्स, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, ये एरिया हो जाएगा इसका, यहां से निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहां से एक्स प्लस 14 मल्टीप्लाई का कितना 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक काम करेंगे बेटा, इन दोनों को क्या करेंगे, इसको तो ऐसे रखेंगे, एक्स अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 6 48 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 48 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रखना, ठीक है बेटा, इसको ऐसे ही रखना है। अब मुझे क्या स्पेस की कमी पड़ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा रफ करेंगे, जो कुछ देखना हो बेटा देख लो। ठीक है, उसके बाद उधर का रफ कर देंगे और उधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोबारा एक बार समझ लो, ट्रायंगल एबीसी दिया गया मुझे। ठीक है, क्या दिया गया बेटा, ट्रायंगल एबीसी दिया गया, जो कि कैसा सर्कमस्क्राइब है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, बीडी 6 सेंटीमीटर है और सीडी 8 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला था कि यहां से ये बीडी टेंजेंट और बीपी टेंजेंट दोनों पॉइंट कहां पे आके मिले, बी पे, यानी बी क्या है, कॉमन पॉइंट है दोनों टेंजेंटों के लिए। क्या बी क्या है मेरे पास, कॉमन पॉइंट है, क्योंकि दोनों टेंजेंट कहां पर आके मिल रहे हैं, बी पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। किसके यहाँ पे, बी पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। जब बी पॉइंट पे आके मिलेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला टेंजेंट ये वाला दोनों कैसे इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से सी डी और सी की कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे सी पॉइंट में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों की लेंथ जो हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। ऊपर वाले मुझे मैंने एक्स मान लिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से आगे करते हैं। ठीक है, इसको रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, इधर से इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब ये एक चीज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के अंदर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला एंगल ओ बी सी, फर्स्ट इसका एरिया निकालना है। दूसरा ओ बी ए या ओ ए बी लिख लो, बस ये तुम्हारी, ठीक है, जैसा नाम लगा दो। ठीक है, उसके बाद ओ ए सी, ये 3 ट्रायंगल है, यानी कि किसके अंदर बन रहे, एक एरिया एबीसी के अंदर ही तो बन रहे हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, क्या हो जाएगा एबीसी, एबीसी, एबीसी के अंदर क्या हो रहा है,
पहला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स किसका हो जाएगा, ओ बी सी हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा ओ ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब इनका देखो, मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाले देखेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 बी इंटू में एच, उसी को यहाँ पर रखना है। इसका क्या हो जाएगा 1/2, बी क्या है मेरे पास, बी बेस, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ये परपेंडिकुलर एज अ परपेंडिकुलर वर्क करेगी, तो बेस क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 तो ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, ब्रैकेट ले लेंगे, प्लस 1/2 ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई ओसी, ओसी कहाँ पर देखो ये वाली 8 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो रेडियस तो इसकी परपेंडिकुलर 4 रहेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर को ही क्या बोला जाएगा, इसका हाइट बोला जाएगा, इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर जो होगी वही क्या होगी मेरी हाइट होगी। अब यहाँ से क्या करना है मुझे, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा प्लस 1/2। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, बीडी की बीसी कितने मेरे पास 14 हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जो कटने वाली कंडीशन है उसको काटो, कटने वाली कंडीशन में 2 से ये काट दिया मैंने 2 बार में, 2 से काट दिया 2 बार में, 2 से काट दिया 2 बार में। ठीक है, जो बच गया मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 28। क्लियर, ये कितना हो गया मेरे पास 28 हो गया। अब ये एक काम करते हैं, इज इक्वल टू इसका एरिया क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पूरे एबीसी का एरिया जो दिया हुआ है इसको यहाँ लिख देते हैं। इन ट्रायंगल पूरे एबीसी का जो एरिया दिया गया क्या दिया गया x प्लस 14 और प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 48x, ये दिया गया मुझे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज ध्यान दो बेटा, यहाँ से या तो इसको कॉमन ले लो, ठीक है 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या है x प्लस ये बच जाएगा। ठीक है, अगर 2 को कॉमन नहीं लेंगे तो इसको एक काम करो प्लस कर लो, प्लस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेते हैं। एक काम करते हैं 2 को कॉमन लेते हैं, इजी रहेगा। 2 को कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास x प्लस 6 बचेगा। ठीक है, प्लस x प्लस क्या बच जाएगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा और प्लस 14 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 2 ऐसे रहेगा मेरे पास, ये 2x हो जाएगा प्लस 14 14 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ कितना 4 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ x प्लस कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा बेटा 14 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर मेरे साथ क्या चल रहा था अंडर रूट, ये वाली वैल्यू चल रही थी x प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 48x इज इक्वल टू ये चल रहा है मेरे साथ, यहाँ पर भी ऐसे चलेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 48x, सेम इसी तरीके से यहाँ भी वही लिख देंगे और यहाँ से भी यही चीज लिखेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 14। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 48x। क्लियर, अब बेटा एक काम करते हैं, इसमें क्या हमें रूट हटाना, क्या करेंगे बेटा रूट को हटाएंगे, तो रूट को हटाते समय एक काम करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, क्या करेंगे बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हम क्या करेंगे इसको स्क्वायर करेंगे। तो बेटा इसके ऊपर जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 48x का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 4 प्लस 4 ब्रैकेट के बाद, ठीक है x प्लस 14 का होल स्क्वायर पूरे का। ठीक है, इस वाले से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा इधर रफ कर दूंगा जगह कम पड़ गई। ठीक है, इसको इधर रफ कर देता हूँ। यहां से क्या करना है इसका ये रूट खत्म हो गया तो मेरे पास क्या बच गया x प्लस 14 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास 48 है, 48x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और इसका करेंगे तो x प्लस 14। ठीक है, और इसको 2 बार ओपन कर देंगे। ठीक है, 2 बार खोल के लिख देंगे। ठीक है, x प्लस 14 बेटा एक तो कट जाएगा यहाँ से x प्लस 14 से x प्लस 14 कट जाएगा, 16 से कट जाएगा 3 बार में
ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 3x बच गया। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 14 आ जाएगा। इस वाले को उठा के जब लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x बचेगा। यानी कि 3x में से माइनस कर देंगे x को, इक्वल टू 14 बचेगा। यहाँ से क्या करेंगे, 2x हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 14 ऐसे रहेगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यहाँ से 2 से काट देंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 7। ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। जब x की वैल्यू आ गई है तो मुझे क्या AB की डिस्टेंस निकालनी थी और AC की। तो AB जब निकालेंगे तो AB की क्या क्या दे रखी है मेरे पास, AB की क्या दे रखा था, x प्लस 6 दे रखा था। x की जगह पे 7 रखेंगे, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है यार। इसी तरीके से AC निकालना था मुझे, AC निकालना था, AC क्या था x प्लस 8 था। ठीक है, x की जगह पे 7 लिखेंगे प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा कंप्लीट मेरे पास। ठीक है, ये निकालना था बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और एक 13 क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट ये माना जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आया हुआ है। ठीक है, तो वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको टिक लगा लेना, इंपोर्टेंट में डाल लेना और इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार करेंगे तभी जाकर समझ में आएगा। ठीक है, चलो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, अब चैप्टर से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, क्या करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ है, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले। ठीक है, पहले इसमें भी देखो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना मुझे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी करा रखा मैंने। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल डिस्क्राइब है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कैसा है, सर्कमस्क्राइब, सर्कम सर्कम ठीक है, सर्कमस्क्राइब है। क्लियर, उस हिसाब से ठीक है फिगर बना लेते हैं इसकी। पहले तो क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या है, क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। ये क्या क्वाड्रिलेटर हो गया बेटा, फिगर में मत जाना। मैंने आपसे पहले ही बोला कि बेटा मेरी ड्राइंग बिल्कुल बेकार है। ठीक है, बिल्कुल बेकार ड्राइंग है मेरी, बस जैसे तैसे करके मैं फिगर बना देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी तो ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, रियली देखा जाए बहुत गंदी ड्राइंग है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद इसी टाइप की यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या सेंटर है। ठीक है, यहाँ से क्या है, सेंटर है। बस इतना हमें दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है बेटा, तो ये करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करना है। क्या करना बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करना है। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना है, किसी भी दो अपोजिट साइड के एंगल को प्रूव कर देंगे। पहले इन दोनों को मिला लेते हैं, यहाँ से कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे। ये मिल गया मेरे पास, यहाँ से मिला लिया मेरे पास। ठीक है, और इसको ऐसे यहाँ से मिला दिया मैंने, इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया। बीच में मेरे पास क्या ओ है, इसको ए मान लिया, बी माना, सी मान लिया, डी मान लिया। ठीक है, उसके बाद ई मान लिया, एफ हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या एफ मानेंगे, ये क्या एफ हो जाएगा, ये जी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एंगलों को मैंने सब कुछ मान लिया है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, मुझे प्रूफ क्यों करना बेटा, प्रूफ करना मुझे क्या, प्रूफ ये करना है, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करना है। क्या करना है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर, सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करना है। अब एक चीज ध्यान दो, यहां से बीच में बेटा क्या मेरे पास ओ है, जगह नहीं है, थोड़ा छोटा बना दो। ठीक है, बीच में मेरे पास क्या ओ है, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, इसलिए मैंने छोटा बना दिया, समझ जाना इस चीज। ठीक है, अब देखो, अगर ओ ए किस एंगल को, इस वाले एंगल को ओ को बाइसेक्ट करेगी तो एंगल ए बराबर किसको हो जाएगा, बी के हो जाएगा।
रीजन क्या करोगे, डालोगे ओ ए इज अ बाइसेक्ट, ये बाइसेक्टर, ठीक है। ओ ए क्या है, बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर का काम क्या होता है बेटा, चाहे वो एंगल हो या वो साइड्स हो, दोनों को इक्वल भागों में डिवाइड करता है। क्लियर, दोबारा देख लो, बाइसेक्टर का काम क्या होता है, या वो एंगल हो या वो साइड हो, दोनों को इक्वल भागों में डिवाइड करता है। बस हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहां से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, प्रूफ, ठीक है। अब प्रूव करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, ए बराबर किसके हो जाएगा, बी के हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सी बराबर किसके हो जाएगा, डी के हो जाएगा। इसी तरीके से ई बराबर किसके हो जाएगा बेटा, एफ के हो जाएगा। ई बराबर किसके, एफ के हो जाएगा। और जी बराबर किसके हो जाएगा, एच के हो जाएगा। यहाँ पर ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है, ओ ए बाइसेक्ट करेगा, इसमें क्या हो जाएगा, ओ बी बाइसेक्ट करेगा, ओ बी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ओ सी बाइसेक्ट करेगा, ओ सी बाइसेक्ट करेगा, इसमें क्या हो जाएगा, ओडी बाइसेक्ट करेगा, ओडी बाइसेक्ट करेगा। क्लियर, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, ठीक, इसको मानेंगे थर्ड, इसको मानेंगे फोर्थ। 4 इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब मुझे पता है बेटा कि सभी एंगलों का सम, इस जितने भी एंगल्स हैं इन सभी का प्लस करते हैं, और किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस, ठीक है, प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, सबको प्लस कर दिया। अब क्या करना है मुझे, सबको प्लस कर लेते हैं, इसको बेटा सबको प्लस कर लेते हैं। प्लस करते ही क्या हो जाएगा, एंड ए प्लस बी प्लस, ठीक है, सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 360। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। रीजन क्या डाल देंगे यहाँ पर, कंप्लीट एंगल्स। क्या हो जाएगा, इसको रीजन डाल देंगे बेटा यहाँ पर कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल डाल देंगे। क्लियर। अब एक चीज ध्यान दो, ए बराबर किसके है, बी के है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, हाँ ए बराबर बी के है, तो यहाँ पर ए की जगह पे क्या बी लिख देंगे, प्लस बी तो ऐसे ही रखा जाए। दूसरा हो जाएगा सी, सी को हम ऐसे रखेंगे, डी के बराबर सी है, सी बराबर डी के, सी रख दिया प्लस। अब उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एफ बराबर किसके है, जी के, ठीक है, यानी कि ई बराबर किसके, एफ के है, ठीक है। तो मुझे क्या लेना है, एफ लेना है, तो बेटा यहाँ पर मैंने एफ लिख दिया, यहाँ पर भी एफ लिख दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, जी, जी को मैंने ऐसे रख दिया बेटा, यहाँ पर एच बराबर क्या, जी के है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, सब क्या ट्वाइस हो रहा है, सब कुछ क्या यहाँ पर ट्वाइस हो रहा है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, ट्वाइस कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, ठीक है, 2f हो जाएगा प्लस 2g हो जाएगा, इक्वल टू 360 आ जाएगा, ठीक है। इस दो को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे, b प्लस सी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 आ जाएगा। यहां से क्या डिवाइड कर देंगे इसको, तो इसका क्या हो जाएगा, b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। अब एंगल b प्लस सी प्लस एफ प्लस जी, अब देखो बेटा b प्लस सी एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी प्लस ये क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी इक्वल टू क्या, 180। अभी दो एंगलों का सम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, दो एंगलों का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। बस मुझे यही प्रूव करना था, दो एंगलों का अगर सम 180 आ रहा है इसको मतलब क्या हो जाएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा, ये सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई मर्जी द्वारा मैंने इन दोनों को किया, तुम किसी एक को ट्वाइस कर सकते, इसको भी कर सकते थे, ए ओ डी और बी ओ सी, इसको भी तुम कर सकते थे ट्वाइस, ठीक है, ओके।
देखो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो गई है, 2 दिन में लगभग पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन चैनल पे पड़े हुए हैं, ठीक है, पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ में। जो भी डाउट हो बेटा वहां पर जाके उसको देखो, ठीक है, और वहां से क्लियर करो। उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट होता है, ठीक है, तो कमेंट में छोड़ दो, उसका आंसर तुम्हें मिल जाए, ठीक है। समझा दिया जाएगा कि कैसे हुआ, कैसे नहीं है, क्या चीज मैंने कैसे दी है, ठीक है, ये चीज तुम्हें वहां से समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके।